बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 में सोशल साइंस जो आपका ये समाजी एवं राजनीतिक जीवन है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव। इसके पहले भी पढ़ाया गया है, वीडियो बना भेजा गया है। आज भी उसमें आगे का पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसको पढ़िए, ध्यान देखिए और पुस्तक को बार बार पढ़ना। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक आपको समझ में आएगा। यह है ऑन बेइंग डिस्क्रिमिनेशन, ऑन बेइंग डिस्क्रिमिनेटेड। ये अगला पॉइंट है, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. तो याद नहीं है livelihood, however, Christian kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, clothing hair, cutting hair, picking, garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as directly of impure. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was other above or below. The others, those who place themselves at the top of this ladder, called themselves upper caste, and so themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables.
असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने से नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव का सामना करने पर पॉइंट है, अपनी जीवन चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यहाँ जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जात व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जात दूसरी जात के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जात का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जात प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जात के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जात के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। इस तरह ऊंची जात के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित कर रखा। कॉलम बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, देखेंगे तो दो लड़कियां भी लिख रही हैं, पढ़ रही हैं। A common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims in an important reason why Muslim girls do not
attend school or drop out from school after a few years. मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वह लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वह लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल देते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है। सरकारी बस सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हों, जनजातीय हों या अनुसूचित जाति हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं गरीबी है। आप लोग इस पुस्तक को बार बार पढ़िएगा और वीडियो देखिएगा, और जो क्वेश्चन भेजेंगे उसको लिखना, याद करना। थैंक यू, धन्यवाद।